हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड। हम लोग देख रहे हैं लाइन्स एंड एंगल, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 6। ये क्वेश्चन आपका बना हुआ आपका, ठीक है, फिगर आपको बना आपका पी क्यू आर एस टू मिरर आपका, मिरर ये आपको पेन मिरर आपका है पी क्यू आर एस मिरर आपका, प्लेन मिरर आपका, रिफ्लेक्शन आपका हो रहा है। पी क्यू आर एस टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल, ये दोनों आपका पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। इंसिडेंट रे, ए बी इंसिडेंट रे, जो रे स्ट्राइक करेगा इंसिडेंट रे, वो इंसिडेंट रे। फिर यहां से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो, ए बी इंसिडेंट रे, बी से रिफ्लेक्टेड। अब देखो फिर मिरर क्या आपका है, फिर आर एस मिरर आपका है। आर एस मिरर क्या क्या, बी सी इंसिडेंट रे, सी डी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ऐसे आपका हो गया। प्रूफ करना है दोनों पैरेलल आपको, ए बी सी डी पैरेलल आपको, ये देखो ये इसको आपको पैरेलल दिखाना है, ठीक है। दो लाइन पैरेलल दिखाना है। अब पहले पढ़ चुके हैं हम पैरेलल, दो लाइन पैरेलल कब कब होता है, टू लाइंस पैरेलल कब कब हो सकता है, इफ फर्स्ट क्या हो, करस्पॉन्डिंग एंगल को पेयर ऑफ इक्वल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल तब लाइन पैरेलल होगा, या फिर क्या होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल या अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल इक्वल कोई पेयर, तब आपका लाइन पैरेलल होगा। या फिर थर्ड कंडीशन क्या आपका है, इंटीरियर को सेम साइड सप्लीमेंट्री हो रहा है। अगर ये दोनों का सम 180 हो तब लाइन पैरेलल हो, या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड सप्लीमेंट्री, तो आपका पैरेलल आपको देखना है इसमें कौन सा कंडीशन कोई यूज है इन दोनों के लिए, तो इन दोनों साफ साफ दिख रहा है, ए बी सी और बी सी डी आपको इक्वल दिखाना है, आपको ए बी सी और बी सी डी इक्वल दिखाना है। मतलब कौन सा एंगल इक्वल दिखाना है, अल्टरनेट एंगल आपको इक्वल दिखाना है, तब लाइन आपको पैरेलल होगा। पहले बेसिक आपको समझना पड़ेगा आपको यहाँ करना क्या है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, अब यहाँ देखिए आप, सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, आप सबसे पहले लिखो गिवन, गिवन में आप गिवन इसी पूरा का लिख दोगे, आप गिवन इसी पूरा का लिख दोगे, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, आर टू मिरर्स, आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल, placed parallel to each other, parallel to each other, parallel to each other. An incident ray, an incident ray, an incident ray, an incident ray, AB strikes the mirror, the mirror strikes the mirror PQ at B, the reflected ray, the reflected ray moves along the path BC. The reflected ray BC strikes the mirror, strikes the mirror RS at C, and again reflected, and again reflected, and again reflected, again reflected and again reflected back along
बैक एलोंग CD। ये आपको हिंदी लिख रहा है आपको, ये आपको क्वेश्चन से गिवन आपका आ जाएगा पूरा, यही आपका PQRS are two mirrors placed parallel to each other. Incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray PC strike the mirror RS at C। फिर से क्या हो रहा है, CD में रिफ्लेक्ट आपका होगा, ये आपका गिवन आपका होगा। प्रूफ क्या करना अपने को है, अपने को प्रूफ करना है AB पैरेलल टू CD, आपको प्रूफ करना है AB CD पैरेलल प्रूफ करना है। अब यहां देखो, ये थोड़ा फिजिक्स आ गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आप किसी भी बोर्ड के हो, आप लोग 8th या 9th में पढ़ा हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ जगह इसको 8th में है, कुछ जगह आपके 9th में आपका है। जैसे केबी में आपके 8th में है, डीएबी में आपके 9th में आपको, और भी बोर्ड में आपको अलग अलग आपको पढ़े होगा। ये जैसे आप देखो, आप ये आपका प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल होता है, दो परपेंडिकुलर हो, जो रे स्ट्राइक करेगा इसको बोलता है इंसिडेंट रे, जो वापस बैक आएगा ये होता है रिफ्लेक्टेड रे होता है। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट करते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर से डिनोट करेंगे। और ये दोनों एंगल आपको इक्वल होते हैं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके इक्वल, वही यहां यूज होना है। तो यहां तो आपको नॉर्मल का दिख नहीं रहा है, तो आपको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन कर लो आप, कंस्ट्रक्शन कर लो। क्या डाल दो परपेंडिकुलर, एम डाल दो, ड्रॉ रे BM परपेंडिकुलर P एंड रे, यहां भी ले लो परपेंडिकुलर, नाम ले लो एन, रे CN परपेंडिकुलर आपको BM रे डालना है परपेंडिकुलर, किस पर डालना है, PQ पर, और CM किस पर डालना है, RS पर आपको डालना है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल आपको। BM जो आपका है, BM जो आपका ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर आपका परपेंडिकुलर आपका, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आपका होगा, कंस्ट्रक्शन आपका होगा, कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। प्रूफ में आइए, फॉर मिरर PQ, AB incident ray, BM is normal, and BC is reflected ray, incident ray, normal, reflected ray। देन इसको नेमिंग कर लो, 1 ले लो, 2 आसान पड़ेगा आपका, नंबरिंग का तो आसान पड़ेगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल 1 इक्वल टू इक्वल आपका होगा, क्यों? इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट या नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड है नॉर्मल एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 आपका होगा। अब देखो नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों इक्वल है तो पूरे का आपका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल एबीसी हो जाएगा। क्या आपको ध्यान देना है, ये आप लाइन को ध्यान देना है। ये दोनों इक्वल है तो जब इक्वल है तो ये पूरे का हाफ हो रहा है, ये आपका होगा। अब आ जाओ फॉर मिरर आरएस। अब देखो ये मिरर पीक्यू में था, इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल। इधर आ जाओ फॉर मिरर आरएस बीसी इज इंसिडेंट रे, बीसी इज इंसिडेंट रे, सीएन इज नॉर्मल, सीडी इज रिफ्लेक्टेड रे, सी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। देन इसको 3 ले लीजिए, इसको 4 ले लीजिए। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कहीं पे देखना उसको पॉज करके आप देख लेना, ठीक है। 1 और 2 किसके लिए है? मिरर पीक्यू के लिए है, इक्वल आपका है। 3 4 मिरर आरएस के लिए आपका है। और उसके बाद नाउ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल हो जाएगा, बीसीडी हो जाएगा, तो आपको इक्वेशन 1 क्या है? एंगल 1 इक्वल टू इक्वल है पीबीसी का हाफ है, यहां क्या है? 3 और 4 इक्वल है, बीसीडी का हाफ आपका है, ठीक है। इधर आप उसको रोक के आपको लिख लेना, आप देख चुके हो। गिवन तो गिवन क्या आपका है? गिवन आप ए टू लिख दो, आप गिवन ए टू लिख दो, आप ये 2 प्रूफ आ गया। गिवन में पीक्यू आरएस मिरर आपका है, मिरर पीक्यू के लिए एबी इंसिडेंट रे है, बीसी रिफ्लेक्टेड रे है, मिरर आरएस के लिए बीसी इंसिडेंट रे है, सीडी रिफ्लेक्टेड रे आपका है, ठीक है। तो इसका आपको मैं रख कर रहा हूं, इसके ऊपर समझूंगा। अब देखिए अब आइए नाउ, अब देखिए आप बीएम जो है क्या है? पीक्यू पर परपेंडिकुलर है, सीएम जो है आरएस पर परपेंडिकुलर है, एंड और क्या अपने पास है? और आपका पीक्यू जो आपका है देख लेना, इसके पैरेलल आरएस के पैरेलल है, देख रहे हो आप? ये दोनों पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तब क्या हो जाएगा? ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों आपका पैरेलल हो जाएगा। देन बीएम आपका जो होगा सीएम के पैरेलल हो जाएगा,
BM जो आपका है CN के पैरेलल हो जाएगा, CN के पैरेलल हो जाएगा। कैसे आपका हो जाएगा देख लो आप, CN के पैरेलल आपका हो जाएगा। कई रीजन आपका हो सकता है, आपके कई रीजन से पैरेलल हो सकता है। ये देखो आप, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहां समझ लो आप, इसको दिखाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको जैसे यहाँ पूरा अपन प्रोड्यूस कर दिए, ये पूरा यहाँ प्रोड्यूस आपका हो गया, परपेंडिकुलर है, ये दोनों एंगल आपका 90-90 आपका हो जाएगा, ये दोनों 90-90 हो जाएगा। तो कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल आपका है, तो दोनों आपको पैरेलल हो गया। आपको यहाँ से पूरा रीजन नहीं दिखाना आपको है, आपको यहाँ डायरेक्ट लिख देना, लेकिन आपको यहाँ बता दे रहा हूं मैं कि पैरेलल कैसे होगा। अब एक काम करना, इसको आप प्रोड्यूस कर देना, ये दोनों पैरेलल है, ये 90 डिग्री इस पर परपेंडिकुलर है, तो इस पर भी आपका परपेंडिकुलर होगा। ये 90 डिग्री है, ये कौन सा एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रीजन नहीं पता, आपको डायरेक्ट लिख देना है ये दोनों पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, BM किस पर है, PQ पर परपेंडिकुलर, CN जो है RS पर परपेंडिकुलर है, तब क्या हो जाएगा, ये दोनों आपको पैरेलल हो जाएगा। अब BM और अगर मिटा दो तो आपको ऐसे पर बताता आपको। अब देखो आप, BM और CN क्या हो गया, पैरेलल हो गया, एंड BC इज ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल, देन क्या आपका हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आपका हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो कौन सा एंगल हुआ है, इसको कौन सा एंगल बोलेंगे अपन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर। इसको एंगल, इसको इक्वेशन 3 ले लो, 3 ले लो। इक्वेशन 1 क्या है, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हाफ ऑफ ABC है। इक्वेशन 2 क्या है, 3 4 इक्वल है हाफ BCD के, ये 2 और 3 इक्वल है, तीनों इक्वेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 2 की वैल्यू डाल लो, हाफ ABC है, हाफ ABC हो गया, हाफ ABC आपका हो गया। 3 की वैल्यू देख लो आप, हाफ BCD है, हाफ आप कैसे करिए, एंगल ABC किसके इक्वल हो गया, एंगल BCD। ध्यान चेक करिए, ये पूरा देखो ABC आपका, ये पूरा ABC है, पूरा BCD, ठीक। एंगल ABC और एंगल BCD आपका इक्वल हो गया, तब क्या लिखोगे आप, ये कौन सा एंगल आपका है, ये कौन सा एंगल है, आप यहां क्या लिखोगे, ये दोनों एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसको आप लिख लो, यही लिख करो मैं, these are a pair of alternate interior angles, pair of alternate interior angles, pair of alternate angles, then क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू RS ग्रुप। ये करना है आपको, ये आपको करना है, ये आपको करना है, ठीक है, ऐसे आपको होना है। यहां आपको क्या लग गया, फिजिक्स लग गया, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फिजिक्स लग गया है, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल आपका होता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा क्या लग गया है, अल्टरनेट एंगल लग गया, तो ये आपको पैरेलल, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी किसी को भी स्टूडेंट को समझ में अगर नहीं आया हो, आप मुझे जरूर बता दो, कमेंट कर मुझे आप जरूर बता दो, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 6.2 पूरा कंप्लीट आपका हो गया, ठीक है।